हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में अपन ने टाइप्स और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक और कंप्लीट जीओसी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए और वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप देख लोगे एक बार तो यहां से और आसानी से चीजें आपको समझ आने लगेगी। आज बच्चों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन की। अपन ने कार्बोकेटाइन क्या होता है वो पढ़ा, इंट्रो पढ़ा, इंट्रो के बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद टाइप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ी। आज लास्ट टॉपिक है बस ये कार्बोकेटाइन की लास्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें कार्बोकेटाइन की रिएक्शन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ बच्चों, आज सीखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहली बात कि कार्बोकेटाइन कितने टाइप्स की रिएक्शन दर्शाता है? 4 टाइप्स की रिएक्शन दर्शाता है। क्लियर है? लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह दूंगा बच्चों आपको पहले ही, जिन जिन रिएक्शन में ना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है वो सारी रिएक्शन आपको किसमें पढ़ने को मिलेंगी? कार्बोकेटाइन में पढ़ने को मिलेगी। लेकिन जनरली ना अपन उन रिएक्शंस की बात करते हैं जिनमें कार्बोकेटाइन ज्यादा मात्रा में बनता है, या वो रिएक्शन कार्बोकेटाइन की दृष्टि से कार्बोकेटाइन के बेसिस पर ज्यादा पीरियोडिटी रखती हैं। उन रिएक्शन की बात यहां अपन करने वाले हैं। कहने का मतलब सीधा है बच्चों कि जैसे कार्बोकेटाइन बना एल्किल और मिसलेनियस, एल्किल और सब्स्टिट्यूटेड, तो उन रिएक्शन को अपन पढ़ने वाले हैं जिनमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात चलती होगी। क्लियर है? बाकी तो कार्बोकेटाइन की रिएक्शन, सारी रिएक्शन ही कार्बोकेटाइन की है जिनमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाता है। अब जनरली जिनमें प्योरिटी मिलती है कार्बोकेटाइन को या स्पेशल रूप से कार्बोकेटाइन की बात की जाती है, वो रिएक्शन कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। और वो 4 प्रकार कौन से है उनको अपन को सीखना है। ये लीजिए, कितने पार्ट में डिवाइड कर दूंगा बच्चों? 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन रहेगी वो रिएक्शन कौन सी रहेगी? वो रिएक्शन रहेगी बच्चों आपके पास पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया रहने वाली है, ये लीजिए। और इस पुनर्विन्यास अभिक्रिया को अपन कह देंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दूसरी जो अभिक्रिया रहेगी वो रहेगी बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में आप कहते हो बच्चों EAR, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी जो रिएक्शन आपके पास रहेगी वो रहेगी बच्चों SN1 रिएक्शन। ये तो हमने पढ़ रखी है एल्किल हैलाइड वाली वीडियो में, बिल्कुल वो की वही है। और आपको पता है वहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता था। और अभी थोड़ी देर पहले कहा है बच्चों मैंने, जहां जहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो रिएक्शन कार्बोकेटाइन की हो जाएंगी। एक रिएक्शन और बच्चों, और वो रिएक्शन है E1 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? E1 रिएक्शन। अगर आपको SN1 समझ में आती है तो आपको E1 रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। दोनों डिक्टो सेम होती हैं, बस डिफरेंस होता है तो रिएजेंट का और प्रोडक्ट का। वो सारी चीजें मैं सिखा दूंगा ना आपको, उसकी टेंशन थोड़ी लेनी है आपको। आपको टेंशन लेनी है कि आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे। आपको टेंशन लेनी है कि आप नियमित रूप से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। बाकी सारी टेंशन आप हमारे ऊपर रख दीजिए। क्लियर है बात? बस आपको क्या करना है? आपको बस पढ़ते रहना है, अपनी पढ़ाई जारी रखना है। कहीं से भी पढ़ते रहो आप, लेकिन पढ़ते रहो, अपने गोल को अचीव करने में लगे रहो आप। क्लियर है बच्चों? तो 4 प्रकार की रिएक्शन हुई, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन। अब इन एक एक रिएक्शन को डिटेल वाइज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर अपन लेते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है पहले इनको सीखते हैं।
क्या कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात अपने पास कौन सी रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये लीजिए सर, ये क्या होती है? अब देखो खुद वर्ड आ रहा है, पहला वर्ड तो कौन सा है, अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट का क्या होता है, व्यवस्था करना होता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ बच्चों, एक स्कूल थी और उस स्कूल में ना बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग बैठा दिया गया। भाई छोटे बच्चे हैं आगे बैठा दिए गए चेयर्स पे, जो बड़े बच्चे हैं हाइट में उनको पीछे बैठा दिया गया। यह काम किया क्लास टीचर ने, यह बात प्रिंसिपल को पता लगी, या 2-4 बच्चे जाके कह दिए होंगे जो आगे बैठना चाहते हैं। प्रिंसिपल उठ के आ रहा है वहां, प्रिंसिपल ने पूछा कि बच्चों को कैसे बिठाया है, टीचर ने जवाब दिया हाइट के अकॉर्डिंग बिठा दिया। तो टीचर ने अपना अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन यह बात प्रिंसिपल को नहीं पची, तो प्रिंसिपल ने बच्चों को नेम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। तो अरेंजमेंट तो पहले था, लेकिन अरेंजमेंट तो पहले टीचर ने कर दिया था, लेकिन वो बात प्रिंसिपल को नहीं पची, तो उसने उसी अरेंजमेंट को रीअरेंजमेंट में परिवर्तन कर दिया। पहले कंडीशन थी हाइट के अकॉर्डिंग, दोबारा कंडीशन रखी अल्फाबेट नेम के अकॉर्डिंग। तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं रीअरेंजमेंट व्यवस्था। क्लियर है? अब एक बात सोचना, जब रीअरेंजमेंट हुआ तो बाहर से कोई आया है क्या स्टूडेंट? नहीं। अंदर से कोई बाहर गया है क्या? नहीं। मतलब जितने स्टूडेंट बैठे थे क्लास में उतने ही स्टूडेंट का रीअरेंजमेंट किया गया, उतने ही स्टूडेंट को इर्द गिर्द या एक दूसरी जगह बिठाया गया। तो एक बात कह दूं आपको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन को समावीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। यहां किसी प्रकार से कोई अंदर नहीं आ सकता, किसी प्रकार से कोई बाहर नहीं जा सकता, बस उधर इधर ही व्यवस्था आपको करनी है। जो व्यवस्था करनी है आपको वहीं करनी है बस। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। और इनको नाम क्या दिया जाता है? समावीकरण अभिक्रिया, आइसोमराइजेशन रिएक्शन नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेनिंग सेम आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अणुसूत्र रीअरेंजमेंट के बाद भी सेम होता है। यह बात मैं प्रमाणीकृत कर दूंगा जब मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। क्लियर है बात? अब ये जो रीअरेंजमेंट होता है ना, ये रीअरेंजमेंट भी कुछ प्रकार का होता है, और वो प्रकार कौन कौन से हैं वो सुनो। पहला जो रीअरेंजमेंट है वो है बच्चों 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक, शिफ्ट। दूसरा जो रहेगा वो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। और फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इसको तो कहते हैं बच्चों हिंदी में वलय विस्तार। समझाऊंगा मैं अच्छे से। इसको कहते हैं वलय संकुचन, वलय संकुचन। अब आपको पता है संकुचन में तो कम हो जाएगा और विस्तार में बढ़ जाएगा, यही तो कहानी होती है। अब ये 4 प्रकार से क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्लियर है? लेकिन उससे पहले 2-4 बातें और सीखनी पड़ेंगी फिर आपको। पहली बात तो क्या कही है कि जो रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ये क्या होता है? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन कह सकते हो। मतलब है यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी बच्चों क्या आ जाए आपके पास, एल्किल कार्बोकेटाइन आ जाए,
कौन से कार्बोकेटाइन? एल्किल कार्बोकेटाइन। जहां भी आपको एल्किल कार्बोकेटाइन दिख जाए वहां आप समझ जाना क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट होने वाला है। अब सर ऐसा क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसा क्या हो गया कि एल्किल कार्बोकेटाइन आते ही रीअरेंजमेंट कर रहा है? एक बात बताओ आप, जब मैंने ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवाया था तो एल्किल हैलाइड को मैंने लास्ट में लिखवाया है क्या? क्लियर है बात? तो एक तो लेस स्टेबल होते हैं। तो एक बात बताओ, एल्किल कार्बोकेटाइन जब लेस स्टेबल है तो ये रिएक्शन कौन सी दर्शाना चाहते हैं? रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या कहा है मैंने? लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन वो कन्वर्ट होता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में। तो फायदा है ना यार। और देखो एक बात बताओ मुझे, जब भी आप ना रीअरेंजमेंट कर रहे हो, दोबारा आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता आ रही है, तो आप क्या चाहते हो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट बने? सब चाहते हैं मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन के आए आपके पास। तो एक बात बताओ यार कि एल्किल कार्बोकेटाइन संतुष्ट नहीं है खुद की स्टेबिलिटी से, तो ये क्या करना चाहते हैं? खुद में रीअरेंजमेंट करना चाहते हैं। वो रीअरेंजमेंट कुछ इस प्रकार हो सकता है, और वो हो सकता है तो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये रीअरेंजमेंट के द्वारा लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कन्वर्टेड इनटू द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। सपोज दैट अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है या 1 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो बेटा वो चाहता है क्या हो जाए? रीअरेंजमेंट। क्योंकि उसको फायदा है कि 1 डिग्री कन्वर्ट हो सकता है 2 डिग्री में और 3 डिग्री में इन प्रोसेस के द्वारा। इस वजह से चाहता है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मोर स्टेबल कौन? 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या चाहता है? मैं 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाऊं। तो सब स्टेबल होना चाह रहा है, और जब सब स्टेबल होना चाह रहे हैं ना, तो ये भी चाह रहे हैं फिर कि जैसे तैसे पुनर्व्यवस्था करके, जैसे तैसे रीअरेंजमेंट करके लेस स्टेबल कन्वर्ट हो जाए मोर स्टेबल में। क्लियर है बात? अब ये एल्किल हैलाइड ना जनरली या एल्किल कार्बोकेटाइन जहां भी रहेंगे वहां को किसकी संभावना है रीअरेंजमेंट की? 100% श्योरिटी है। इस बात को ना आप यहां ये जो जगह होती है ना सरकारी जगह ऊपर गाउचर वाली, इसमें लिख लेना आप कि इन दिस रिएक्शन या इन द रिएक्शन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट या एल्किल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड, देन रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी इज इंक्रीज। या सीधे शब्दों में कहूं, जहां भी एल्किल कार्बोकेटाइन बनता है वहां 100% संभावना होती है किसकी? रीअरेंजमेंट की। इस बात को आप गांठ बांध लेना। हवा नहीं बना रहे बच्चों, हवा आपको भी नहीं बनानी है। जो बात है एक्चुअल में वो बात कह रहे हैं कि एल्किल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्यों दर्शाना चाहते हैं, उसका रीजन समझ रहे हैं अपन। तो आया आपको समझ क्यों दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि लेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं मोर में, इन प्रोसेस के द्वारा करना चाहते हैं। तो इन एक एक प्रोसेस को विद एग्जांपल अपन समझते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप करना। क्लियर है बच्चों? तो आओ सीखते हैं इनको। पहला कौन सा है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो लिखता हूं मैं, सबसे पहला जो आपके पास है ए, वो ए आपके पास रहेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट ये लीजिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब सबसे पहली बात ये रहेगी क्या? देखो बच्चों, वर्ड कौन सा आया है? हाइड्राइड वर्ड आया है, ये लीजिए। और हाइड्राइड का मतलब है किससे होता है? H- से होता है। मतलब H- को आपको क्या करवाना है? शिफ्ट करवाना है। कौन कौन से एटम्स के मध्य? 1 और 2। अब सर 1 2 क्यों? 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 2 क्यों? तो एक बात बताओ बच्चों मुझे, आसानी से एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी कहां रहती है?
दो कंडीशन है, मान लीजिए 1 2 3 4, एक व्यक्ति ए यहां बैठा है और बी यहां बैठा है। ए और बी को चेंज करना है, ज्यादा समय लगेगा यार, इसको यहां से यहां आना पड़ेगा और इसको यहां से यहां आना पड़ेगा। जबकि ये स्थिति है कि ए है और बी यहां बैठा है, यहां से यहां आसानी से इंटरचेंज हो जाता है क्या? आसानी से रीअरेंजमेंट या आसानी से अरेंज हो जाते हैं क्या? बिल्कुल हो जाते हैं। तो सुनो, पास वालों में जल्दी रीअरेंजमेंट होता है कि दूर वालों में? पास वालों में जल्दी रीअरेंजमेंट हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो जनरली जो पास पास वाले जो एटम्स रहेंगे उनके मध्य रीअरेंजमेंट जल्दी से हो जाएगा। ये कहानी चलती है यहां। तो बात को समझो, अब समझ के अप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अब 1 और 2 एटम से H माइनस की शिफ्ट करवानी है, और सारी बातें जो पहले कही वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहला एग्जांपल क्या कह रहा हूं, एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और चार्ज कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, कुछ समय पहले अपनी बात हुई क्या कि अगर एल्किल कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट दर्शाएगा, लेस स्टेबल को मोर स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं 2-4 बातें लिखता हूं, अगर आपको समझ आती हैं तो। क्या कि मैंने यहां लिखा कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है डायरेक्ट कितने से जुड़ा है? 1 से, तो 1 डिग्री और डिग्री कार्बोकेटाइन एल्किल कार्बोकेटाइन, ये लीजिए। अब एक बात बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मोर स्टेबल 3 डिग्री होता है, ये तो लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना यार पड़ोसी से मदद मांगी जाए, अपना भला कर दे। तो पड़ोसी से मदद लेगा तो क्या कहेगा कि यार मैं 1 डिग्री हूं, मुझे 2 डिग्री चाहिए, मैं स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहता हूं। बोले कि इसमें मेरा नुकसान होगा, बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे, सुनो, मुझे इतना बता दो आप कि यहां 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, तो मैं 1 हाइड्रोजन को यहां लिखूं क्या? ये लीजिए, लिख दिया मैंने। अब मुझे इतना और बता दो आप, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उस कार्बन को 1 नंबर दिया और पड़ोस वाले को 2। तो एक बात कंफर्म करो, 1 2, पड़ोसी पड़ोसी 1 2। फिर H जा रहा है ना बच्चों, H गया किसकी फॉर्म में? H माइनस की फॉर्म में। माइनस की फॉर्म में जाते ना क्या कहा? हाइड्राइड। हाइड्राइड की क्या होगी? शिफ्ट। पहले 2 पे था, अब कहां आ रहा है? H माइनस 1 पे आ रहा है। तो बनेगा क्या? बात को समझना दिखा। यहां हुआ है 1,2 और राइड, और क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। 1 और 2 के मध्य H माइनस का ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। तो बना क्या? पीछे से बोल के बताना दिखा। CH3 सिंगल बॉन्ड। अरे बेटा इसके पास ना 2 थे, 1 और 1 2, इसको मत देखो तो नंबरिंग है ये। अब कितना बचा है? 1 बचा है, 1 बचा है तो CH सिंगल बॉन्ड। इसके पास H माइनस आया है तो ये बनेगा CH3, गया इलेक्ट्रॉन लेके बेटे पे, बेटा इस पे पॉजिटिव। आया समझ में? अब मुझे इतना बताओ यार आप, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव वो कितने में कन्वर्ट हो गया या कितने से जुड़ा है? 2 से। तो मुझे इतना बताएंगे कि ये जो कार्बोकेटाइन है क्या वो 2 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन है क्या? बिल्कुल है। अब 1 डिग्री में 2 डिग्री में कौन मोर स्टेबल? 2 डिग्री। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या है? मोर स्टेबल है। ये क्या है बच्चों? फिर ये क्या है? लेस स्टेबल है। मैं पिछली सारी बातें यहां अप्लाई कर दूंगा और आपको आंसर निकाल के दिखा दूंगा। सबसे पहली बात, रीअरेंजमेंट रिएक्शन को आइसोमराइजेशन रिएक्शन कह रहे थे, क्लियर है? तो क्या कहा अपन ने, बात को समझो। कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7, देख लो, कार्बन 3 3 3 6 1 7, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पॉजिटिव जगह पॉजिटिव आया है। आइसोमराइजेशन का एग्जांपल है। पहले ये हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन कहां था? इस 2 नंबर कार्बन के पास था, अब उठ के 1 नंबर के पास आया। तो अरेंजमेंट ही तो हुआ है, रीअरेंजमेंट ही तो हुआ है। रीअरेंजमेंट के कारण क्या होता है, या रीअरेंजमेंट किस में होता है? एल्किल कार्बोकेटाइन में।
क्यों होता है? लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होना चाहता है। ये बात अपन ने कह दी। सर और कोई एग्जांपल? अरे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ध्यान दो आप तो बस। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ये है, CH3 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन और यहां CH2 और चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अब भी जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है वो 1 डिग्री है। 1 डिग्री क्या है बेटा? एल्किल कार्बोकेटायन है। और 1 डिग्री एल्किल कार्बन के पास है तो सुनो, यहां CH3 भी आ सकता है और यहां H भी आ सकता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जब H लाओगे ना 3 डिग्री बनेगा और CH3 लाओगे ना जब 2 डिग्री रहेगा। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? 3 डिग्री बने। दूसरी बात, एक बात और बताऊं, H छोटा ग्रुप है और छोटे को आसानी से रीअरेंज कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हैं। एक तो मोटा सा आदमी है, ऐसे ऐसे चलेगा तब जाके वहां पहुंचेगा। एक छोटा सा आदमी निन्ना सा है, उसको तुरंत थप्पड़ मार के उधर भेज दिया, जा रहे उधर चला जा, तुरंत चला जाएगा। आसानी से व्यवस्था कर सकता है वो। इसको कहते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, या ऐसे कहूं हाइड्रोजन मैथिल में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन उठेगा, यहां से उठेगा तो जाएगा, जाएगा तो जाने दो किसकी फॉर्म में? H माइनस की फॉर्म में। तो फिर से नाम दूंगा 1 और 2, 1 और 2 में किसकी शिफ्टिंग? H माइनस की। H माइनस को क्या कहते हो? हाइड्राइड शिफ्ट कह। बना क्या? बोल के बता देंगे। CH3 कार्बन, यहां CH3, यहां भी CH पॉजिटिव। कितने डिग्री एल्किल कार्बोकेटायन? 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटायन। ये क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल है। और ये क्या होता है? लेस स्टेबल। सारे फैक्टर से मैंने आपको समझाया है ये कैसे कैसे इनकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर हुई यहां तक की बात? तो ये केस बने बच्चों आपके पास जो भी है वो बने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के। अब बच्चों दूसरा केस जो अपन पढ़ते हैं ना, वो केस अपन पढ़ रहे हैं बी, और वो बी पढ़ रहे हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट बेटा? मिथाइल शिफ्ट का अपन डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब 1,2 के मध्य मिथाइल का हो रहा है, मतलब CH3 माइनस का शिफ्ट होने वाला है। करके बता देंगे अपन। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो बेटा। एग्जाम्पल क्या है? CH3 कार्बन, CH3, CH3 और यहां कौन? CH2 पॉजिटिव। चलेगा यहां तक? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है वो अटैच कितने से हो रहा है? वो अटैच कितने से है? 1 से सीधा, तो 1 डिग्री है अभी। 1 डिग्री एल्किल कार्बोकेटायन। चलेगा यहां तक? अब 1 डिग्री है, क्या करना है? मोर स्टेबल में कन्वर्ट करना है। एल्किल कार्बोकेटायन है तो क्या करना चाहता है? ये तो रिएक्शन दर्शाना चाहता है, रीअरेंजमेंट दर्शाना चाहता है। तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। दोनों को लेके आ रहा है CH3 माइनस की फॉर्म में 1 और 2। अरे हुआ कि नहीं हुआ? 1,2 के मध्य क्या हो गया? CH3 माइनस आ गया। तो बना क्या? CH3 कार्बन, CH3, यहां CH2 के पास CH3, चार्ज कैसा? पॉजिटिव। 3 से अटैच है 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटायन। ये क्या होता है? मोर स्टेबल। ये क्या होता है? लेस स्टेबल। ये लीजिए, और कहा था ना एल्किल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट दर्शाना चाहते हैं क्योंकि लेस स्टेबल कन्वर्ट किस में होता है? मोर स्टेबल। अब इस बार क्या हुआ है? इस बार 1,2 मिथाइल हो गई, मिथाइल की शिफ्टिंग हुई है। ये लीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी सेम है, सारा का सारा आप देख सकते हो। अरे हाँ कि ना बच्चों? समझ तो आ रहा है ना आपको? क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट बात देखनी है बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट को समझना है। नेक्स्ट सी, और सी आपके पास है रिंग एक्सपेंशन है।
रिंग एक्सपेंशन है बच्चों। और रिंग एक्सपेंशन को मैंने कहा था वलय का क्या करना है बेटा, विस्तार करना है। जनरली क्या होता है कि छोटी वलियों में रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, और रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है तो वो लेस स्टेबल होती हैं, तो वो खुलना चाहती हैं, ओपन होना चाहती हैं। ओपन होंगी तो रिंग स्ट्रेन कम होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। साथ के साथ क्या होगा कि लेस कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं सारा का सारा। देखो मान लो कंडीशन ये है, ये लीजिए, यहां कह दिया CH2 लगा लो बेटा, कोई खास बात नहीं है बेटा, CH2 पॉजिटिव। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सीधा कितने से अटैच, एक से। ऐसे नहीं देखना कि ये आगे कितने से अटैच ना, जो खुद से अटैच है ना वो देखना है। इससे अटैच एक है तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है अभी बेटा, एल्किली तो है अभी। और मैंने कहा था रीअरेंजमेंट में सारे आप एल्किल कार्बोकेटाइन ही पढ़ोगे, तभी तो ये रिएक्शन पढ़ी है आपने, रीअरेंजमेंट। अब होगा क्या, सुनो, कितने मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग चलेगा। क्या करना है, एक्सपेंशन करना है बच्चों, चीजों में एक्सपेंशन करना है। आप भी अपनी लाइफ में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मैं भी अपनी लाइफ में एक्सपेंशन करना चाहता हूं। मैं आज कमा रहा हूं तो मैं चाहता हूं मैं और कमाऊं। सब यही चाहते हैं कि लाइफ को बढ़ाया जाए, लाइफ को विस्तार किया जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारा चैनल बहुत बड़ा हो जाए, और होगा बच्चों कभी ना कभी। तो अगर आपका साथ बना रहा तो कभी ना कभी इसको बड़ा भी कर देंगे अपन। तो सब चाहते हैं विस्तार, तो ये भी चाह रहा है फिर, अरे ये भी तो इस यूनिवर्स का पार्ट है, और यूनिवर्स में सब चाह रहे हैं विस्तार हो जाए। शेर चाहता है कि मैं दूर दूर तक जंगल का राजा बन जाऊं, और आप शेर ही तो हो, अरे आप शेर ही तो हो। आप क्या चाहते हो कि हमारा भी दूर दूर तक विस्तार हो जाए, सारी दुनिया हमको जाने, सारी दुनिया हमको पहचाने। होगा ना, नहीं, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। सब बनना चाहते हैं, क्लियर है बात। तो बात को समझो, क्या करना चाह रहा हूं मैं, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन में क्या होगा, ये लीजिए, क्या कहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ बच्चों, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्या बनेगा, ध्यान से समझना है, यहां चार्ज कैसा, नेगेटिव, यहां चार्ज पॉजिटिव, बॉन्ड बना लेंगे, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। बना क्या बना, समझना है। जैसे यहां नेगेटिव आया तो ये यहां जाके अटैक करेगा बेटा, ये लीजिए, रिंग खुली थी उससे पहले क्लोज हो गई। क्या हुआ, ये लीजिए, ऐसे की ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहां कौन बैठा था, CH2 पॉजिटिव, बॉन्ड बन गया बेटा, ये लीजिए। अब यहां तो बॉन्ड बन गया, लेकिन पॉजिटिव इसके मत्थे चढ़ गया। इसके शराफत आ गई, और इसके शराफत आ गई, तो सुनो क्या आफत आ गई, पॉजिटिव। गिन रहा बेटा, 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ की ना, इसको सिमिलर करके लिखूं तो ध्यान से समझ जाना बेटा, ये लीजिए, चार्ज कैसा, पॉजिटिव। या ऐसे कर लो, जहां से पॉजिटिव दिया है वहां से 1 नंबर कर लो, अरे कोई आफत नहीं है बेटा, अरे कोई आफत नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। ये लो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अरे कार्बोकेटाइन देख बेटा, कार्बोकेटाइन कितना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। पहले कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री। कैसा हो जाएगा रे, मोर स्टेबल हो जाएगा सर। ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल हो गया। चलेगा यहां तक, अब बात को समझ रहा है। मैंने कहा था छोटी वलयों में वलय तनाव अधिक, 5 और 6, अरे 5 मेंबर, तो ये कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। बड़ी वलियों में वलय तनाव कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, छोटी वलयों में वलय तनाव ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या सभी बच्चे? तो मुझे बता दो, 5 मेंबर लेस स्टेबल, 6 मेंबर मोर स्टेबल। तो 5 मेंबर क्या चाहती है, 5 मेंबर चाहती है मैं भी विस्तार करूं और मैं भी स्टेबल हो जाऊं, तो होगी स्टेबल। क्या पता नहीं थी इसमें। चले आगे, अरे हवा नहीं बढ़ानी बच्चों, अरे जो आज कह रहा हूं वही तो बता रहा हूं शायद आपको।
यहां नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना, 5 कन्वर्ट 6 में, 6 में कन्वर्ट होते ही क्या हो गया प्यारे बच्चों, रिंग्स एक्सपेंशन हो गया, वलय का विस्तार हो गया, 5 से 6 में कन्वर्ट हो गया, तो मोर स्टेबल हुआ फिर से भी। अब नेक्स्ट जो रहेगा उसको समझना है, क्या समझना है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा डी, और डी में कहना है रिंग, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बच्चों वलय संकुचन, वलय संकुचन, ये लीजिए। संकुचन का मतलब सिकुड़ना। जैसे ऐसे नहीं हो रहा कि आजकल सर्दियां हो रही हैं और सर्दियों में ठंड के कारण सिकुड़ गए अपन, संकुचित हो गए अपन, इकट्ठे हो गए अपन। इकट्ठे हो रहे हैं तो जगह कम घेर रहे हैं कि ज्यादा, कम घेर रहे हैं, और कम जगह है तो रिंग कैसी रहेगी, कम। पहले 5 है तो 4 में, 4 है तो 3 में, मतलब रिंग में कार्बन की संख्या को, एटम्स की संख्या को कम करना है तो कर दो ना कम, कर दो कम। अगर आपको कोई ये कहे कि जो कहानी थी अकबर बीरबल वाली, और उस कहानी में जो एक बुजुर्ग था उसको ना पानी में खड़ा करते हैं, और जब पानी में खड़ा करते हैं ना तो ठंडे पानी में खड़ा रहता है पूरी रात, उसकी बेटी की शादी होती है, उसको सम्मानित कर देते हैं। फिर उससे पूछा कि तू खड़ा क्यों रहा, तो वो एक बात कहता है कि मुझे वहां लाइट से ना एनर्जी मिल रही थी। क्लियर? तो जब आपको कोई पैसे दे तो आप छोड़ोगे क्या? अरे आप छोड़ोगे क्या? नहीं, आप शर्त लगा ले आपके साथ कोई कि आपको ठंड में बैठना है, तो आप बैठ नहीं सकते क्या? आप बैठोगे, सकते क्या? आप बैठोगे? आप छोड़ने वाले नहीं हो पैसे। सर आपको मिलेंगे तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला। अरे पैसों का तो खेल है सारा का सारा, तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला। तो बात को समझना है, जब भी आपको कोई फायदा होने वाला है तो आप सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि आपकी रिंग कम होके भी आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि रिंग को कम कर लो, आप कंस्ट्रक्शन कर लो। आप कैसे, बात को समझना एग्जांपल के द्वारा। देखो बेटा इधर ये लीजिए, चलेगा? कितने डिग्री कार्बोकेटाइन? 2 डिग्री। अरे अब भी तो एल्किल है, बस साइक्लो बन गया, क्या फता गई? आई साइक्लिक बना तो 2 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन है बेटा। चलेगा यहां तक? अब ये 2 डिग्री कार्बो थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे रिएक्शन समझानी है। ये लो 2 कार्बोकेटाइन है। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, खुल गई रिंग। चार्ज कैसा नेगेटिव, चार्ज कैसा पॉजिटिव, बॉन्ड बन गया। जैसे ही बॉन्ड बना बच्चों तो ध्यान से समझना है, ये लीजिए यहां बॉन्ड बन गया, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। अगर आपको पता होना तो इसको सिमिलर करके लिखूंगा बेटा, तो इसको सिमिलर करके लिखूंगा तो ये आएगा CH2 पॉजिटिव। झटका लगा? क्या लगा? अरे जैसे ही 4 से कन्वर्ट किस में हुई? 3 में, तो यहां तो भाई साहब खड़े हो गए। और भाई साहब कौन है? मिसलेनियस कार्बोकेटाइन है। क्या है? साइक्लोप्रोपिले, साइक्लोप्रोपिले मिथाइले कार्बोकेटाइन। अरे एल्किल कार्बोकेटाइन तो अब भी है बेटा ये, लेकिन यार इधर तो 2 डिग्री एल्किल, इधर मिसलेनियस है। और एल्किल में और मिसलेनियस में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बेटा? ये मोर स्टेबल है। अरे इसका नाम ये है, इसका नाम है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन है। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन ना एरोमेटिक के बाद होता है, जबकि इस भाई साहब का नंबर सबसे लास्ट में आता है। ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। जबकि ये कैसा है? ये तो छोटा सा निन्ना सा है, लेस स्टेबल। ये लीजिए। अरे हाँ कि ना? तो बच्चों मैंने क्या कहा, जब भी फायदा होता है ना, जब भी फायदे की बात होती है तो अपन सब कुछ करने को तैयार है। भाई साहब को पता था कि 4 मेंबर्ड रिंग में 2 डिग्री एल्किल हूं मैं। जैसे यहां 4 से कन्वर्ट 3 में, तो क्या हुआ? रिंग कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन हुआ, कमी आई, 3 मेंबर्ड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जो भी बना ना वो कैसा बना? मिसलेनियस कार्बोकेटाइन बना, जिसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक के बाद आती है। चांदी चांदी होगी बच्चों इसकी तो।
खुश हो गया, झूम रहा है सारी दुनिया में। देखो हम वलय को कम करके भी स्टेबिलिटी ला सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम डोन नहीं है बेटा, मिसलेरियस कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर यहां तक की बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, इसका भी ले लो, सारी कहानी कहेंगे फिर। इसको भी देख लो, इसको भी देख लीजिए। चले आगे, इसको देख लो। क्लियर बेटा? इसको आ जाओ। क्लियर बेटा? चारों समझाए मैंने, 1-2 समझाया है हाइड्राइड में, 1-2 समझाया मिथाइल में, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्स्ट्रक्शन समझाया आपको। क्लियर है सारी कहानी? नेक्स्ट देख लो। अरे हाँ कि ना? अरे बच्चों पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं आपने पढ़ ली हैं क्या? अब नंबर किसका है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नंबर है बच्चों। तो सुनो फिर इसको कर लेते हैं डिस्कस। क्या कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब 2 नंबर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी है? EAR रिएक्शन है। ये लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगा? कुछ नहीं हो बच्चों, देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन की रिएक्शन होती है। रिएक्शन करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के साथ। कुछ नहीं हो बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ये प्रोडक्ट होता है इसमें। मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म देख लो बेटा, और मैकेनिज्म क्या बनेगी उसको समझ जाना, आंसर आ जाएगा आपका। सबसे पहले रिएजेंट बनाओ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड टूटेगा प्लस और माइनस। क्या होगा बेटा? प्लस और NU माइनस। चलेगा। अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, समझा दूंगा मैं जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराऊंगा, तब सभी बच्चों को समझा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्टेप फर्स्ट, डिटेल वाइज थोड़ी पढ़ना है, थोड़ा सा लेवल से पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है ताकि आपको पता लगे कि हाँ कार्बोकेटाइन की रिएक्शन है। पहले कौन आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलेगा। अब सुनो बच्चों, पहला स्टेप होता है स्लो RDS। स्लो RDS तो अभिक्रिया का नाम डिसाइड करता है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, पहले एडिशन कराओ इलेक्ट्रोफाइल का। आ गया बच्चों, जब आ गया तो भाई साहब को क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव चाहिए तो ये लो, चला गया अटैक करने। अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले नेगेटिव, अटैक कर दिया पॉजिटिव वाला। क्या बना बेटा? CH2 पॉजिटिव और यहां CH2 इलेक्ट्रोफाइल। सर ये तो ऊपर जोड़ रहा था। अरे ऊपर जोड़ दे, आफत थोड़ी आ रही है। अरे तो क्या बना? एल्किल कार्बोकेटाइन बना। क्या एल्किल तो है, कार्बोकेटाइन है बेटा, ये लीजिए। चलेगा क्या? अरे अगला स्टेप कौन सा? अगला स्टेप सेकंड सर। और सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? CH2 पॉजिटिव CH2 इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, स्टेप का नाम फास्ट हो गया। प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा CH2 यहां इलेक्ट्रोफाइल और यहां न्यूक्लियोफाइल। अरे हाँ कि ना? तो अपना टारगेट था कि यहां कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है सर। क्लियर बच्चों? ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ये आप पढ़ोगे बच्चों मार्कोनिकोफ नियम में, वो मैं आपको डिटेल वाइज समझाने वाला हूं, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस आपको ये समझना थोड़ा सा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? यहां तक 3 नंबर रिएक्शन। सर 3 नंबर तो हमको आती है। 3 नंबर रिएक्शन SN1 रिएक्शन बेटा। और आप जाइए, और एल्किल हैलाइड में मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है। एल्किल हैलाइड आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट की, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों पूरा वीडियो आपको। वहां देखोगे तो SN1 का अलग से वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो डिटेल वाइज। क्या कर रखा है ध्यान से समझना। CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, CH3X एल्किल हैलाइड है। यहां रिएक्शन बच्चों किसके साथ? एक्वस की OH के साथ। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये होता है CH3 यहां प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल, रिएजेंट ये होता है।
डिटेल वाइज देखना है वो वीडियो देखिए, बार बार एक ही चीज को थोड़ी पढ़ाऊंगा यार। आप भी कहोगे सर बार बार एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं, कुछ आता जाता नहीं है सर को, तो ऐसे थोड़ी करूंगा फिर मैं। तो सुनो बात को फिर आगे, नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट बच्चों अपन 4 नंबर पे, और 4 नंबर पे पढ़ते हैं इवन रिएक्शन। बेटा कौन सी है? इवन रिएक्शन। थोड़ा समझा, ई यहां मतलब रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेशन को। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब जब होता है बेटा विलोपन। क्या होता है? विलोपन। विलोपन का मतलब धक्के देके बाहर निकलना। जैसे ऐसे नहीं होता कि किसी लड़के को किसी लड़की ने एलिमिनेट कर दिया। सर ये तो नहीं पढ़ा कभी। ऐसे तो पढ़ा होगा, किसी एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को एलिमिनेट कर दिया, फुटबॉल में अक्सर होता है ये, सब्स्टिट्यूट जिसको कहते हो आप। एलिमिनेशन का मतलब है बाहर चला गया, अब कोई संभावना नहीं है वापस आने की, ये होता है एलिमिनेशन। और जनरली एलिमिनेशन में क्या होते हैं? HF, HCl, HBr, HI, H2O, ऐसे अणु बेटा बाहर निकलते हैं, ये होता है। सर वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन रिप्रेजेंट करता है मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर को। क्लियर यहां तक की बात? तो सुनो इस रिएक्शन को मैं समझाता हूं आपको, क्या होती है क्या नहीं होती। देखो बच्चों इधर ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। क्या समझना है सर? CH3 कार्बन, CH3, CH3X। सर ये तो SN1 में लिया था। हाँ बच्चों लिया था, डिक्टो होता है। मैंने कहा था रिएजेंट का फर्क होता है। अरे वहां एक्वस था तो यहां एल्कोहोलिक केओएच। वहां प्रोडक्ट कौन सा था बेटा? वहां प्रोडक्ट एल्कोहल था, यहां एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। एल्कीन बना है, नाम चाहिए तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिलीन, नाम हो जाएगा। क्योंकि कौन सा ग्रुप है बेटा आपके पास? आइसो ग्रुप है। 4 कार्बन हो गए, एल्कीन होगी, आइसोब्यूटिलीन बन गया। लेकिन ये होता है कहां? एल्कोहलिक केओएच की फॉर्म में। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है सुनो, मैकेनिज्म देख लो बेटा। कितने स्टेप में होती है? 2 में। क्या क्या कह रहे हैं सुनो, C3 कार्बन, CH3 और यहां CH3 और यहां X की जगह Br ले लो क्या? ले लो सर, मेरी मर्जी नहीं है बेटा, आपकी भी होनी चाहिए। अकेले की मर्जी से कुछ नहीं होता, अकेले की मर्जी शादियां नहीं होती। Br चला गया बेटा पहले स्टेप में, किसकी फॉर्म में? Br माइनस की फॉर्म में। पीछे चार्ज कैसा छोड़ गया? पीछे चार्ज छोड़ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। कितने डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन? 3 डिग्री एल्किल कार्बोकेटाइन। ये लीजिए। अरे हाँ कि ना बच्चों, फिर से एल्किल बन गया। और ये सारी रिएक्शन पढ़ी है ना आपने, सारी एल्किल कार्बोकेटाइन की पढ़ी है आपने। क्लियर है बात? सुनो बन गए यहां तक। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में ला रहे हैं कार्बोकेटाइन को, CH3 यहां चार्ज पॉजिटिव आ गया भाई साहब, एल्कोहलिक KOH। इसको चाहिए H+ चाहिए। तो मेरी बात को समझ जाना बच्चों, इस कार्बोकेटाइन के पास 3 CH3 है, ये भी अल्फा अल्फा अल्फा, तीनों अल्फा कार्बन सेम है, तीनों पर सेम सेम हाइड्रोजन है। मर्जी आई जहां से काम कर लो आप। मेरा मन यहां से काम करने का किया तो ये लो CH2H चला गया। H चला गया किसकी फॉर्म में? H+ की फॉर्म में। अरे भाई साहब पहले मुक्त क्या हुआ था, अब H+ क्या बाहर हो गया? HBr। थोड़ी देर पहले बात की थी बेटा, क्या बात की थी? क्या बात की थी बच्चों? एलिमिनेशन में क्या बात की थी? क्या बाहर निकलेगा? छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। बाहर हो गया? अरे बाहर हो गया तो दिखा दो ना। अरे दिखा दो ना। दिखा दिया सर, HBr बाहर बना क्या? CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड के साथ CH2 क्या बना? और एक बात आपको इसी वीडियो में मैं कह देता हूं कि SN1 रिएक्शन E1 रिएक्शन सेम होती है, उनमें फर्क होता है ना, ये तो सेम होते हैं रिएजेंट। तो मैं ऐसे कहूं कि जो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं वो सेम होते हैं। यहां फर्क किसका होता है? रिएजेंट का, एल्कोहलिक KOH का और प्रोडक्ट का। ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि SN1 रिएक्शन एक्वस KOH एल्कोहल प्रोडक्ट, E1 क्या? एल्कोहलिक KOH और एल्किन प्रोडक्ट। ये कहानी होती है इनमें। बच्चों इस वीडियो में अपन ने कार्बोकेटाइन की रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस किया है,
उम्मीद है आपको समझ अच्छे से आया होगा। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है। बस कहीं से पढ़ो, बस आप पढ़ते रहना है। अगर आप हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। कह देना कि सर आए हैं और भयंकर तरीके से आगाज कर रहे हैं। सर जितना करा सकते हैं उतना अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? बस आप खुश रहिए, आबाद रहिए और मौज करिए।